धन्यवाद देते हैं। और विशेष अनुरोध आपसे रहेगा प्रभु कि आज इस सुबह हमारे जीवनों को जांचे प्रभु, और हमारे हृदयों को परखे और देख प्रभु कि हमारे हृदयों में ऐसा कोई गुप्त पाप या गुप्त बुराई ना छुपा हो प्रभु। हमें धो दे, शुद्ध करे प्रभु हमारे बुराइयों से, अधर्म से प्रभु, ताकि हमारा जीवन का उस गहराई का स्थान, हमारा जीवन का जड़ और हृदय से प्रभु आपको सम्मान मिले। प्रभु शुद्ध कर हमें और अनंत मार्ग में हमें ले चल, और प्रभु हमारे जीवनों में हमें वो शुद्ध हृदय दे और हमारा उद्धार का हर्ष और आनंद को हमारे जीवन में बरकरार बनाए रहे। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। संपूर्ण रीति से आप ही के ऊपर निर्भरशील होकर विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। मत्ती 5 अध्याय में हम लौट के आते हैं जहां पे हम स्टडी कर रहे थे। प्लीज टर्न विद मी टू मैथ्यू चैप्टर 5। आज जिस हिस्सा या जिस पद को हम देखने जा रहे हैं उसे हम मत्ती 5 अध्याय 8 पद में पाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि और एक बार रिवीजन के लिए मैं आप सबों के सामने मैथ्यू 5 अध्याय 3 से 12 पद पढ़ना चाहूंगा, लेकिन हमारा केंद्र केवल 8 पद ही रहेगा आज। मत्ती 5 अध्याय 3 पद से क्रम अनुसार मैं 12 पद तक पढ़ूंगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म यानी कि धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन या जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण यानी कि धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल या बड़ा पुरस्कार है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह परमेश्वर का वचन है। और आज जिस विषय को, जिस पद को हम देखने जा रहे हैं उसे हम 8वां पद में पाते हैं। मत्ती 5 अध्याय 1 से 7 तक हम लोग देख चुके हैं इससे पहले के सेशंस में। और आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं ये यीशु मसीह का वाणी है, इसे धन्य वाणी कहते हैं। जहाँ लिखा हुआ है मत्ती 5 अध्याय 8 पद में, धन्य है वे जिनके मन या जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और ये जो वाणी है जिसे हम मत्ती 5 अध्याय 8 पद में पाते हैं, ये यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट्स इन द बाइबल। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है। और इस सत्य का, ये हृदय का शुद्धता, पवित्रता का और परमेश्वर को देख पाने का जो विषय है, विशेष करके पवित्रता का, ये इतना गहरा और महान है जिसे हम संपूर्ण बाइबल में पाते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पवित्रता का बातों को पाते हैं। और ये इतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है कि पवित्रता का गहराई तक झांक पाना, पवित्रता का अंत तक, चरम सीमा तक जाके उसे एक्सप्लेन कर पाना असंभव के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये जो पवित्रता का सब्जेक्ट है ये बहुत ही भास्ट और बहुत ही गहरा है। और जैसे जैसे आज हम आगे बढ़ेंगे इस स्टडी में, यदि हमें याद है कि ये जो बातों को यीशु मसीह ने इस उपदेश में रखा है, उन्होंने ऐसे ही इन बातों को नहीं रखा, ऐसे ही चलो कुछ भी बोल दे, ऐसे उन्होंने नहीं बोला इन बातों को। जब हम इन्हें बारीकी से देखते हैं तो इनमें एक क्रम को हम देख पाते हैं। इन बातों में हम देख पाते हैं कि एक चैन, जैसा आप चैन पहनते हैं ना, चैन का जो दाना दाना है, मुक्ता वगैरह, उसमें एक संबंध को हम देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से इन वाणियों में भी हम संबंध को देख पाते हैं। सबसे पहले 3 वाणियां जो है वो मुख्य रूप से
एक इंसान का जो आत्मिक जरूरत है उसकी ओर केंद्र करता है। जब एक इंसान अपना आत्मिक दिनहीनता को पहचानता है और अपने पापों के प्रति शोक करता है और नम्र बनते हैं, तो पहला 3 जो बानियां हैं ये इंसानी आत्मिक जरूरत की ओर केंद्र देता है। ठीक है, कि एक इंसान का जीवन में उद्धार के लिए क्या होना आवश्यक है, किन चीजों को उसे अनुभव करना है कि वह उद्धार को पाए आगे जाके। उसके बाद जो चौथा बानी है, ठीक है, वो जब एक इंसान अपना वास्तविक हालत को पहचान के परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं और प्यासे बनते हैं और जब परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उस विषय में है चौथा विषय। ठीक है, जब एक इंसान अपना आत्मिक स्थिति को अनुभव करके अपने पापों के प्रति शोक करते हुए नम्रता के साथ धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के पास आते हैं, जीवन के लिए, पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह में विश्वास करते, निर्भरशील होते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा वो इंसान तृप्त किए जाते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के अनुसार। तो ये था चौथा विषय। और उसके बाद जब एक इंसान इस रीति से परमेश्वर के पास आते हैं और जब एक इंसान को परमेश्वर आत्मिक रूप से तृप्त करता है, परमेश्वर के करुणा और अनुग्रह के बुनियाद पर जब उस इंसान को उद्धार मिलता है, तो जो सबसे पहला गुण, सबसे पहला फल जो उस इंसान के जीवन से उभर के आता है इन बानियों के अनुसार, वो है कि वो इंसान दयावंत इंसान बनते हैं। ठीक है, वो इंसान दयावंत इंसान बनते हैं। और दूसरा, वो इंसान ऐसा इंसान बनता है जिनका मन, जिनका हृदय शुद्ध है। और आगे चलकर ये इंसान वैसा इंसान बनता है जो मेल कराने वाला इंसान है। और आखिरकार जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जो इंसान इस रीति से परमेश्वर के पास आकर उद्धार को पाते हैं, इसका और एक गुण, इसका जीवन में और एक विषय होता है, और वो यह है कि इसे धार्मिकता के लिए सताया जाता है। ठीक है, इस इंसान को धार्मिकता के लिए सताया जाता है। तो देखिए, जब हम इन जो धन्य बानियों को देखते हैं बारीकी से, तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि इनमें आपसी एक संबंध है, इनमें आपसी एक संबंध है। जितना बारीकी से हम इसे देखेंगे, इनमें आपसी एक संबंध को हम देख पाते हैं। और इस तरह से यह जुड़ा हुआ है कि पहला जो विषय है, पहला जो बानी है, धन्य है वे जो मन के दिन है, वो उस बानी के साथ संबंधित है या जुड़ा हुआ है जिस बानी को कहा जाता है धन्य है वह जो दयावंत है। क्यों? क्योंकि वही इंसान दयावंत बनते हैं जिनको अपना आत्मिक स्थिति पता होता है कि उसमें घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो अपना आत्मिक दिनहीनता को पहचानता है कि परमेश्वर का दृष्टि में वो कौन है, वही वो पहला कदम है, पहला प्रारंभिक स्तर है दयावंत इंसान बनने का। ठीक उसी रीति से धन्य है वे जिनका मन या जिनका हृदय शुद्ध है। वो इंसान है जो अपना पापों के प्रति शोक करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु उसके पापों को धो दे और शुद्ध कर दे। और वो इंसान वैसा इंसान बनने लगते हैं जिनका हृदय शुद्ध या जिनका हृदय, जिनका मन जो है वो शुद्ध है। तो हम देख पाते हैं कि ये जो धन्य बानी है, इनमें आपसी एक संबंध है। और पिछली बार हमने इन बानियों में से जिस बानी को देखा था वो यह था कि धन्य है वे जो दयावंत है। और दयावंत इंसान वो है जिन्होंने सच में अपना आत्मिक स्थिति को पहचाना है कि उसमें घमंड करने का कोई विषय है ही नहीं। वो शोक करते अपने पापों के प्रति, नम्र होते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं उद्धार के लिए। और उसे जब उद्धार मिलता है परमेश्वर का अनुग्रह में, वो इंसान दयावंत इंसान बनने लगते हैं। और दूसरा विषय जिसको आज हम देखने जा रहे हैं कि वो इंसान कैसा इंसान होते हैं जो इस रीति से परमेश्वर के पास आते हैं। मत्ती 5:8 में हम इस विषय को पाते हैं कि वो इंसान वैसा इंसान है जिनका मन या जिनका हृदय जो है वो शुद्ध है, क्योंकि वे इंसान परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि वे इंसान, ऐसे इंसान जो है वो परमेश्वर को देखेंगे। और यहाँ पे इतना बुनियादी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, इतना महत्वपूर्ण बातों को जिनका गहराई को नाप पाना असंभव है। ठीक है, और ये बात जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:8 में कहा है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो कोई इंसान जो इसके सामने खड़ा होगा, आई होप कि वो इंसान अपना जीवन को जांचने लगे, क्योंकि ये सच्चा ईसाइयत का, ट्रू बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी का यही वो मैसेज है। ठीक है, धन्य है वे जो जिनका हृदय शुद्ध या जिनका मन जो है वो शुद्ध है। ये सच्चा बाइबल बुनियादी ईसाइयत का एकमात्र जो मैसेज है, सबसे बुनियादी मैसेज, वो एक इंसान का हृदय से संबंधित है कि वो इंसान वाकई में है कौन। इसलिए आज
प्रभु यीशु मसीह का इस वाणी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने जो इस पद में कहा, इस सत्य के द्वारा हम अपना जीवन को तलाशना शुरू करते, जांचना शुरू करते। धन्य है वे। और धन्य जो शब्द है, इसका मतलब है सच्चा आनंदित व्यक्ति वो है। कौन है ये धन्य, ये आनंद तब एक इंसान का जीवन में आता है जब वो उद्धार पाते हैं। ठीक है, तो धन्य व्यक्ति वह है जिसका परमेश्वर के साथ ठीक संबंध है, व्यक्तिगत प्रेममय संबंध है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा। तो ये धन्य जो गुण है, ये जो धन्य जो स्थिति है, वो उस इंसान का स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसका जीवन में उद्धार हो चुका है। और यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि धन्य है वे। लेकिन कौन है वो व्यक्ति जो धन्य है? जिनका हृदय या फिर जिनका मन जो है वो शुद्ध है, जिनका हृदय या मन जो है शुद्ध है। यहाँ पे जो हृदय शब्द का उपयोग किया गया है, हिंदी में आप मन को पाएंगे, लेकिन ओरिजिनल में ये हृदय ही है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद में मन लगाया है, लेकिन ओरिजिनल में जब हम देख पाते हैं वो कार्डिया शब्द का उपयोग किया गया, जहां से कार्डियक शब्द आते हैं। मतलब ये जो शब्द है, ये मन के जगह हम हृदय भी इसे कह सकते हैं, और इंग्लिश अनुवाद में आप पाएंगे हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो वाणी है, वो मुख्य रूप से एक इंसान का हृदय को संबोधित करता है। ठीक है, वो मुख्य रूप से एक इंसान का हृदय को संबोधित करता है। यीशु मसीह का वाणी, यीशु मसीह का सुसमाचार, it has its emphasis on the heart of a person. क्यों यीशु मसीह ने एक इंसान का हृदय को संबोधित किया है? Why did he address a person's heart? उसका बाहरी चरित्र को नहीं। ठीक है, यीशु मसीह मुख्य रूप से, जब हम देखेंगे शुरू से ही, और मुख्य रूप से यहाँ तो उसका न्यू में हम पहुंचते हैं कि यीशु मसीह एक इंसान का हृदय को यहाँ संबोधित कर रहा है। वो एक इंसान का हृदय को एड्रेस कर रहा है, उसका बाहरी चरित्र को नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उस समय में फरीसी लोग हुआ करता था, और फरीसी लोग बाहरी चरित्र में इतना अच्छा दिखता था कि कोई भी उन्हें देख के धोखा खा जाएगा। इतना अच्छा वो बाहरी उनका जो व्यवहार था, बाहरी जो रीति रिवाज को पालन करने में वो इतना एप्ट था कि कोई भी धोखा खा जाएगा। तो यीशु मसीह जो है इंसानी बाहरी चरित्र को नहीं, लेकिन वो इंसानी हृदय को संबोधित कर रहा है। क्योंकि एक इंसान बाहर से बहुत अच्छा नाटक करने के बावजूद यह संभव है कि वो अंदर ही अंदर उसका क्रूरता, पाप, अहंकार और जितना बुराई है वो भरा हुआ हो सकता है। इसलिए जो ईसाइयत का मैसेज है, जो मसीह का सुसमाचार का वाणी का केंद्र है, वो इंसानी बाहरी चरित्र को संबोधित नहीं करता है मुख्य रूप से, वरन एक इंसान का हृदय को। ठीक है, एक इंसान का हृदय को। इट स्टार्ट्स विद द हार्ट। मसीह का जो सुसमाचार है वो एक इंसान का हृदय से संबंधित है मुख्य रूप से। वो वहीं से आरंभ होता है कि क्या है एक इंसान का हृदय में, एक इंसान का हृदय का स्थिति क्या है, वहां से वो संबंधित रखता है प्राथमिक रूप से, मेनली। तो जब हम हृदय की बात करते हैं, जब हम हृदय के बारे में शास्त्र में देखते हैं, तो ये हृदय शब्द क्या प्रदर्शित करता है? सबसे पहले ये जो हृदय शब्द है ना, शास्त्र में जब हम हृदय शब्द को पढ़ने लगते हैं, शास्त्र के अनुसार यह हृदय का जो अर्थ है वो है एक व्यक्ति का जो नींव और बुनियादी जो केंद्र, जो विषय है, जो वो व्यक्ति अपना जड़ से है, उसको प्रदर्शित करता है हृदय। जब कभी भी हृदय को इंसानी संबंध में इस्तेमाल किया गया है, आप पाएंगे कि हृदय मतलब एक इंसान का सेंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कि वो इंसान जो वाकई में है अपने जड़ से, ठीक है, जो केंद्र से वो जो इंसान वाकई में है, उसे हृदय प्रदर्शित करता है। हृदय केवल हम लोग का, जब हम अक्सर बात करते हैं हृदय के बारे में, दिल के बारे में, तो हमें लगता है कि ये केवल इमोशन से जुड़ा हुआ है ना। बाइबल में जब हम देखते हैं झांक के, ये केवल इमोशन और भावना से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये भावना से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे कहीं अधिक है। हृदय एक इंसान का विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है, हृदय एक इंसान का इच्छा से भी जुड़ा हुआ है, हृदय एक इंसान का इमोशन से भी जुड़ा हुआ है। हृदय वो है जो एक इंसान वाकई में है, जहां से उसका सारा गतिविधि निकलता है, उसका सोच का प्रक्रिया, उसका इच्छा, उसका इमोशंस, वो केंद्र जो स्थान है, उसे बाइबल कहता है हृदय। ठीक है, और यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो वहां से शुद्ध है। ठीक है, ब्लेस्ड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट, वहां से जो शुद्ध है, केवल बाहरी चरित्रों में नहीं, केवल बाहरी दिखावट में नहीं, लेकिन एक इंसान जो वाकई में है उसका अस्तित्व से।
यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो वहां से शुद्ध है, जहां से हमारा हृदय, हमारे जीवन का सारा गतिविधि जहां से निकल के आता है। यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो वहां से शुद्ध और पवित्र है। ठीक है, यीशु मसीह का सुसमाचार जो है मुख्य रूप से एक इंसान का जड़ और हृदय को संबोधित करता है। और कृपया ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह हृदय के बारे में बात यहाँ कर रहा है, और ये कोई नया शिक्षा नहीं है। उन दिनों में भी जब यीशु मसीह थे, ये एक ऐसा शिक्षा है जिसे लोग भूल गए थे अपना रीति रिवाज को पालन करने के द्वारा। ठीक है, ये कोई नया बात नहीं था जब यीशु मसीह इन बातों को रख रहा था। ये परमेश्वर का पुरानी सत्य है जिसे लोग भूल गया था, और यीशु मसीह यहाँ पे स्मरण दिला रहा है इस उपदेश में, क्योंकि ये सत्य शिक्षा जो है, हृदय को संबंधित जो शिक्षा, वो बहुत पुरानी है। मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा, जैसे नीति वचन में लिखा है, आपको जाने के दरकार नहीं, आप सुनिएगा। नीति वचन में लिखा है 4:23 में, मेरे पुत्र सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उससे ही फूटते हैं। भजन 51 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, तू मेरे भीतर नई और स्थिर आत्मा निर्मित कर। और हृदय ना ही केवल एक इंसान का जड़ को प्रदर्शित करता है, वरन बाइबल में जब हम झांक के देखते हैं हृदय को, हृदय वो स्थान है इंसान का जहां पे पाप और बुराई बसता है। ठीक है, हृदय वो स्थान है इंसान का जहां पे पाप और बुराई जो है उन्होंने अपना कुर्सी को जमा रखा है। क्योंकि देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति में लिखा है, आप सुनिए 6:5 पद, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है, और उसके यानी कि मनुष्य के हृदय के सारे विचार, उसके मन के, मनुष्य के मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होता है। यिर्मयाह ऐसा कहते हैं 17:9 में, मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा होता है, निस्संदेह वो सबसे अधिक भ्रष्ट होता है, मनुष्य के हृदय को कौन समझ सकता है। मत्ती में यीशु मसीह कहता है 15:19 पूरी में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा हृदय ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो हृदय का बात जब बाइबल करता है, हृदय वो है जो एक इंसान जड़ से है, लेकिन केवल वही नहीं, हृदय वो स्थान भी है जहां पाप और बुराई बसता है। ठीक है, और पतित मनुष्य का यह सबसे बड़ा समस्या है, इसलिए परमेश्वर एक इंसान का हृदय को संबोधित कर रहा है। परमेश्वर एक इंसान जो वाकई में है, उसका जड़ से परमेश्वर इंसान को उस जगह से संबोधित कर रहा है, इंसान का उस जगह को एड्रेस कर रहा है। केवल पुराने नियम में नहीं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती 5 में हम देख पाते हैं कि एक इंसान का हृदय को वो संबोधित कर रहा है। वो कह रहा है कि वो हृदय ताकि शुद्ध हो। ठीक है, तो यह है हृदय जब हम बाइबल में झांक के देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, धन्य है वह जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। यह शुद्ध होने का अर्थ क्या है? शुद्धता का जो स्वाभाविक सामान्य जो अर्थ है, उसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु विषय को जो अशुद्ध है उसको धोने के द्वारा जब पवित्र और शुद्ध किया जाता है, तो शुद्धता अर्थ का मतलब यह है। ठीक है, किसी भी अशुद्ध वस्तु या विषय को जब, जिसमें गंदगी है, प्रदूषण है, उसे जब धो के उसे जब शुद्ध किया जाता है, पवित्र बनाया जाता है, यह शुद्धता शब्द का अर्थ वही है। जैसे कोई भी धातु जब सोना को खुदाई करके निकाला जाता है, वो शुद्ध नहीं होता है उसका पहला फॉर्म में, उसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन कर करके क्या किया जाता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है, फिर मार्केट में हमको सोना मिलता है। ठीक उसी तरह से शुद्ध जो शब्द है, शुद्धता शब्द ऐसे ही गुण को प्रदर्शित करता है। जब किसी भी अशुद्ध विषय को धो के शुद्ध करके, रिफाइन करके जब उसको शुद्ध या पवित्र बनाया जाता है, वो है शुद्धता। लेकिन जब हम इंसानी हृदय का संबंध में शुद्धता का बात करता है, उसका मतलब यह है, ठीक है, जब इंसानी हृदय के बारे में हम बात करते हैं, शुद्धता का मतलब है कि परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, एक हृदय का परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। ऐसा नहीं है कि हृदय का आधा टुकड़ा है पाप की तरफ जा रहा है और एक टुकड़ा परमेश्वर के, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण जब होता है एक हृदय का, अविभाजित समर्पण, मतलब वो हृदय जो विभाजित नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है कि एक हृदय का एक हिस्सा किसी और पे समर्पित है, हृदय का कुछ हिस्सा किसी और पे समर्पित है, कुछ और हिस्सा परमेश्वर के पास समर्पित है, वैसा नहीं। हृदय शुद्ध होने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रति संपूर्ण अविभाजित समर्पण, आध्यात्मिक सत्यता का होना,
और साथ ही साथ धार्मिकता, पवित्रता का बसना एक इंसान में, यह शुद्धता को प्रदर्शित करता है इंसानी हृदय के संबंध में। ठीक है, जैसा भजन कहता है, भजन का लेखक कहता है, भजन 86 में हम पाते हैं, ठीक है, 11 पद में, मुझको एक हृदय कर, एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। भजन यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, भजन का लेखक प्रार्थना कर रहा है, यूनाइट माई हार्ट ओ गॉड, हे प्रभु मेरा हृदय जो है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे यूनाइट कर, एकत्रित कर, एक चित कर, वो कह रहा है, ताकि वो यहोवा का नाम का भय मान सके। और हृदय का टुकड़ों में जो बटा हुआ है, वो जब एक चित होकर परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है, केवल परमेश्वर के प्रति ही, ये एक मत होना, एक चित होना, यही शुद्धता को प्रदर्शित करता है, जिसमें धार्मिकता भी शामिल है और साथ ही साथ आध्यात्मिक सत्यता। देखिए, कई बार हमको लगता है फरीसियों के जैसा कि बाहरी तरीके से अच्छा चाल चलन चलना शुद्धता है, नैतिक जीवन जीना शुद्धता है, मोरालिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ना, नैतिक बाहरी चरित्र में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बाहरी तरीके से बहुत अच्छा बनना, यही शुद्धता है, हमको लगता है कई बार। लेकिन देखिए, ऐसा संभव है कि कोई बाहर से अच्छा दिख रहा हो लेकिन अंदर उसका बुराई भरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि तू बाहर से उस कब्र के न्याय है जो बाहर से सफेद पेंटिंग किया जाता है, मतलब बाहर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर उसका मरा हड्डी पड़ा हुआ है। और वैसा व्यक्ति को संबोधित करते हुए यीशु मसीह कहता है कि वो कपटी है, पाखंड है, ठीक है, जिसका परमेश्वर के प्रति सटीक समर्पण नहीं है। वो बाहर से समर्पित होने का दिखावा कर रहा है लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये शुद्ध जो हृदय है इंसानी संबंध में, इसका मतलब है परमेश्वर के प्रति अविभाजित समर्पण, संपूर्ण समर्पण, कोई कपट छल का ना होना, आध्यात्मिक सत्यता और सच्ची धार्मिकता और पवित्रता का वास करना। ठीक है, केवल बाहरी चरित्र में नहीं लेकिन उसका जीवन का, हृदय का गहराई से। तो ऐसे व्यक्ति लोग वो है जो परमेश्वर को देखेंगे, वो व्यक्ति लोग नहीं जो बाहर से अच्छा होने का भान करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लोग जो वाकई में अपना हृदय का गहराई से, अपना हृदय में जो वाकई में है अंदर से, वहां पे शुद्ध है। ठीक है, दे अलोन, केवल वैसा व्यक्ति लोग ही परमेश्वर को देखेंगे। और जब हम जैसा हमने कुछ देर पहले भी कहा, जब हम इन धन्यवादियों को देखते हैं, हम देख पाते कि इनमें आपसी एक संबंध है। इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि यहाँ तो बहुत सारा धन्यवादी है, मैं जिसको चाहूंगा उससे अपनाऊंगा, जिसको मुझे पसंद नहीं है उसे मैं नहीं अपनाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये धन्यवादी है जो वो क्रम में है, उनका आपसी एक संबंध है। ऐसा कभी ना सोचे कि इस वाला को मुझे पसंद नहीं है, कि धन्य है जो मन या हृदय में पवित्र होना है, पवित्र चीज मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरा वाला को लूंगा, ऐसा कभी ना सोचे। क्योंकि ये जो है, ये धन्य पानीय जो है, इनका आपस में एक अटूट एक संबंध है। और एक परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति के जीवन में ये सारा गुण शामिल होता है। परमेश्वर का राज्य का लोगों में ये सारा गुण दिखाई देना चाहिए और दिखाई देते हैं, हालांकि किसी में कम मात्रा में हो सके, लेकिन ये गुण उसमें होते हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और ये सारा गुण जो है परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा, पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा एक इंसान के जीवन में बसने लगता है। क्योंकि देखिए, मैं क्रम को और एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। जब एक इंसान अपना आत्मिक दीनता को पहचानता है, जब वो इंसान अपना पापी स्थिति को पहचानने लगता है, जब वो जानने लगता है कि वो वाकई में है कौन अंदर से, कि वो अपने से उद्धार नहीं कर सकता स्वयं का, तो वो क्या करते हैं, वो अपना उस स्थिति, उस पाप को देखकर वो शोक करने लगते हैं, और शोक करने लगते हैं, और वो नम्र होने लगते हैं वो इंसान। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर निर्भरशील होता है जीवन के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं कर सकता। उसे ऐसा धार्मिकता चाहिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो उसके पास है नहीं, ना ही उसे वो खुद से कमा सकते हैं। तो वो इंसान क्या करते हैं, परमेश्वर के धार्मिकता के प्रति भूखे और प्यासे होने लगते हैं। वो परमेश्वर से रो रो के पुकारता है, हैव मर्सी ऑन मी ओ गॉड, मुझ पे करुणा करो प्रभु। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर जब अपने करुणा में, वो परमेश्वर जो दयावंत परमेश्वर है, जब वो परमेश्वर अपने करुणा और दया में उस इंसान को उद्धार प्रदान करता है, जब उस इंसान को परितृप्त करता है, तो आप देख पाते कि वो इंसान जो है वो दयावंत इंसान बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर का दया दिया गया है, दया के द्वारा उस इंसान को परितृप्त किया गया है।
ठीक है, केवल और केवल सरासर परमेश्वर का अनुग्रह और दया से उस इंसान को जो है, जो पाप क्षमा के लिए आया था, उद्धार के लिए आया था, उसे धो दिया जाता है, उसके पापों का क्षमा किया जाता है केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह और दया के कारण। वो इंसान को क्षमा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। किस इंसान को? जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होकर आए परमेश्वर के पास। जो इंसान अपने पापों के प्रति विलाप करके परमेश्वर के पास आए उद्धार के लिए और क्षमा के लिए, तब परमेश्वर क्या करते हैं? वैसा इंसान को क्षमा करते हैं, उसे धार्मिक ठहराते हैं। परमेश्वर अपने करुणा में उस इंसान का जीवन में उसका पाप को क्षमा करते, उसे धो देता है। और केवल तब और तब अकेला ही एक इंसान का हृदय शुद्ध होने लगता है। वो इंसान हृदय से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके दया में उस इंसान को शुद्ध किया है, उसे धो दिया है। वो इंसान जो है अपने मन में, अपने हृदय में शुद्ध होने लगते हैं। और वैसे ही इंसान आगे चल के वैसा इंसान होते हैं जो मेल कराने वाला इंसान होते हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये जो धन्य वाणी है, इनमें आपस में एक संबंध है। और जब एक ये इंसान मेल कराने वाले इंसान बनते हैं, आगे आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो है, इस इंसान को धार्मिकता के कारण सताया भी जाता है। उसको झूठ, उसके नाम में झूठ झूठ बोलकर उसका निंदा की जाती है। उसको यीशु मसीह के नाम के कारण, धार्मिकता के कारण लोग उसको नफरत करने लगता है, उसको परित्याग करने लगता है। लेकिन हम ये भी देख पाते हैं धन्य वाणियों में कि यीशु मसीह उसको कहता है कि आनंदित हो, मग्न हो जाओ, क्योंकि महान है तेरा पुरस्कार स्वर्ग में। इन सारा दुख तकलीफों के बावजूद ये इंसान आनंद मना पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में इसके लिए महान पुरस्कार को रखा गया है स्वर्ग में। तो इसके लिए पर्याप्त वजह है कि उन सारा परिस्थितियों में भी वो आनंदित हो। ठीक है, तो हृदय में जो शुद्धता है वो कहां से आता है? हृदय में शुद्धता तब आता है जब एक इंसान अपना आत्मिक हालत को पहचान के, अपने पापों के प्रति शोक करते हुए परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। ठीक है, हृदय में शुद्धता कब आते हैं? जब एक इंसान परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, और जब परमेश्वर उस धार्मिकता के भूखे और प्यासे इंसान उद्धार देने के द्वारा परमेश्वर का करुणा में उसे तृप्त करते हैं, और परमेश्वर का करुणा में वो इंसान को शुद्ध किया जाता है। तब वो इंसान शुद्ध इंसान बन जाते हैं हृदय से। केवल परमेश्वर का दया और अनुग्रह के बुनियाद पर ही एक इंसान शुद्ध ठहरते हैं, एक इंसान पवित्र ठहरते हैं, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया के बुनियाद पर। ये ऐसा विषय नहीं है जिसे हम कमाते हैं अपने प्रयास और कार्यों के द्वारा, ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया से उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। ठीक है, केवल और केवल परमेश्वर का दया अकेला ही जब हम पे दिया जाता है, जब हम उस रीति से परमेश्वर के पास आते हैं, हमें क्षमा मिलता है, और साथ ही साथ परमेश्वर का दया में हमें शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहराया जाता है। और केवल ऐसे लोग अकेला ही परमेश्वर को देख पाएंगे। तो जब हम यहाँ पे शुद्ध किए जाने का बात कर रहे हैं, ये वैसे लोग हैं जो अंदर से शुद्ध किए गए हैं। ठीक है, परमेश्वर का करुणा में जिसे पवित्र ठहराया गया है। और ठीक यही वास्तविकता उद्धार में होता है। और ठीक ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पुकार रहे हैं कि धन्य है वे जिसका हृदय शुद्ध है, जो अंदर से शुद्ध है, केवल बाहरी चरित्रों में नहीं। जो इंसान वाकई में है अपने जड़ से, वहां से वो इंसान जो शुद्ध है, जो वाकई में वैसा इंसान जिसका जीवन से उसका हृदय का पत्थर, जो पापमय हृदय, उसे निकालकर नई हृदय दिया गया है इंसान, वो इंसान जो धो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। यीशु मसीह उसी वास्तविकता का प्रचार करते हैं। और एक इंसान को वैसे ही होना है अगर वो परमेश्वर को देखना चाहे। उस इंसान को विभाजित हृदय नहीं रखना है कि कुछ हृदय में पाप बसा है और कुछ हृदय में कुछ और चीजें हैं और कुछ हृदय परमेश्वर के लिए, ना, वैसा नहीं। लेकिन संपूर्ण रीति से जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, वैसे हृदय का बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम आगे भी चल के पढ़ते हैं इसी उपदेश में, बाहरी उपदेश में, मत्ती 6 में आप पाएंगे यीशु मसीह कहता है कि जहां एक इंसान का धन है वहां उसका हृदय और मन भी लगा रहेगा। और एक इंसान कभी भी धन, संपत्ति और परमेश्वर को समान रूप से वो सेवा नहीं कर सकेगा। He will love the one and despise the other। कभी भी एक इंसान विभाजित रूप से परमेश्वर के पास नहीं आ सके।
उसे शुद्ध हृदय चाहिए, मतलब एक ऐसा हृदय जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर समर्पित है, विभाजित हृदय नहीं, ठीक है, एक ऐसा हृदय जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर समर्पित है। और ये ना ही केवल यीशु मसीह का शिक्षा है इस तरह से हृदय का शुद्धता, वरन आप नया नियम में देखेंगे तो काफी जगह में इन शिक्षाओं को पाएंगे। जैसे याकूब का एक पत्री में ये बातें लिखा हुआ, मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी शत्रु बनाता है। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और जब ये वास्तविकता, जब ये शुद्धता और ये पवित्रता हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह से घटता है कि हम वाकई में पवित्र और शुद्ध और धार्मिक ठहराए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं उसका धार्मिकता का भूखे और प्यासे होने के द्वारा, तो परमेश्वर जब हमें तृप्त करते हैं, यही उद्धार है। और यही वास्तविकता को आप यीशु मसीह के धन्य वाणियों में देख पाते हैं। और केवल ऐसे ही प्रकार के लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। कौन सा लोग? जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय को शुद्ध किया गया है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है ना, भजन में हम पाते हैं कि क्रिएट इन मी ओ गॉड, क्या क्रिएट करे? ए क्लीन हार्ट, प्रभु मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। दाऊद प्रार्थना करते हैं, शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर। और ये प्रार्थना, ये ऐसा मनोभाव हर किसी के पास जो कलीसिया में आते हैं होना चाहिए। ना ही केवल जब पहली बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब हम विश्वासी भी बन जाते हैं उसके बाद भी हम बार बार परमेश्वर से पुकारते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरा हृदय को शुद्ध बनाए रख, प्रभु मेरा हृदय को पवित्र बनाए रख, क्योंकि मेरा हृदय छल करता है। और जब हम शुद्धता की बात करते हैं तो कई प्रकार का शुद्धता को हम देख पाते हैं, ठीक है, कई प्रकार का शुद्धता। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ उदाहरणों को दूंगा। वैसा शुद्धता जो केवल परमेश्वर का गुण और चरित्र में है, क्योंकि परमेश्वर को पवित्र कहा गया है, तो वैसा शुद्धता जो केवल परमेश्वर के पास है। और वैसा शुद्धता जो आदम में था और जो उन स्वर्गदूतों में है जो लूसीफर के साथ भगाया नहीं गया। मतलब कैसा शुद्धता है ये? उन्हें सृष्टि में ही शुद्ध बनाया गया था। तो उस तरह का शुद्धता का बात भी हम बाइबल में पाते हैं। और ऐसा शुद्धता का बात भी हम बाइबल में पाते हैं जहां प्रत्येक विश्वासी को बनाया जाएगा। आखिरकार जब हमें महिमा दिया जाएगा, अंत में यीशु मसीह जब लौट के आएगा, तो उस समय जो शुद्धता मिलेगा हमें, कंप्लीट, जो फुल परफेक्ट शुद्धता है, अल्टीमेट शुद्धता, उस शुद्धता का बात भी हम बाइबल में पाते हैं। और बाइबल में इस शुद्धता का बात भी हम पाते हैं, वो शुद्धता जिसे हमें दिया जाता है, जो कि यीशु मसीह का शुद्धता, जिस शुद्धता को यीशु मसीह ने उत्पन्न किया। जब एक इंसान यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उद्धार के निमित्त, तो जो शुद्धता के द्वारा उस इंसान को उद्धार दिया जाता है वो है यीशु मसीह का शुद्धता, जिसे इम्प्यूटेड प्यूरिटी कहता है, जो हस्तांतरित किया गया शुद्धता, जो उस इंसान को ट्रांसफर किया जाता है, उस इंसान के खाते में दिया जाता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो कि यीशु मसीह का धार्मिकता और शुद्धता है। और उसी का शुद्धता और उसी का धार्मिकता का बुनियाद पर हम परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरते हैं। तो ये शुद्धता कौन सा शुद्धता है? वो शुद्धता जो यीशु मसीह की ओर से हमारे पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। और परमेश्वर को देख पाने के लिए जो बातों को हम अभी भी पढ़े थे ना, मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जो शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देख पाएगा। तो इस शुद्धता का हमें आवश्यकता है परमेश्वर को देख पाने के लिए। कौन सा शुद्धता? वो शुद्धता जो मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम में आते हैं। वो शुद्धता जब हम अपने पापों से फेर के उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो शुद्धता और पवित्रता और धार्मिकता जब दिया जाता है एक इंसान को, उस धार्मिकता का बुनियाद पर हम यहोवा को देख पाएंगे, हम परमेश्वर को देख पाएंगे, ठीक है। और एक प्रकार का शुद्धता को हम बाइबल में पाते हैं, जो कि है व्यवहारिक जीवन में शुद्धता में बढ़ना। जो हम आपस में व्यवहारिक जीवन जो है, दैनंदिन जीवन में हमारा चाल चलन में भी शुद्धता और पवित्रता में बढ़ने का बात को बाइबल कहता है कि हम उस पवित्रता में सिद्ध होते जाए, ऐसा बाइबल कहता है। और भय करते हुए, कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य को पूरा कर, कि हम पवित्रता में बढ़ते जाए। वो है व्यवहारिक जीवन में पवित्रता और शुद्धता में बढ़ते जाना। तो इस शुद्धता का भी बाइबल बात करता है, ठीक है। तो इन कई प्रकार का शुद्धता का बात करता है। तो हमने देखा हृदय, धन्य है वे जिसका हृदय शुद्ध है। हृदय क्या है हमने देखा, और साथ ही साथ शुद्धता क्या है, यह शुद्धता कैसे हम में आते हैं, कितने प्रकार के शुद्धता है हमने ये भी देख लिए। और अभी
मत्ती 5:8 में जो प्रतिज्ञा है उन लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए जो इस तरह से शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन या हृदय शुद्ध है। उनके लिए जो प्रतिज्ञा है यीशु मसीह की ओर से वो ये है कि क्योंकि वे और केवल वे लोग ही परमेश्वर को देखेंगे, केवल ऐसे लोग ही परमेश्वर को देखेंगे। प्रतिज्ञा क्या है कि ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे, ऐसे लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। देखिए, जब हम पूरा बाइबल में झांकते हैं ना, मूसा के समय से हो या नया नियम में भी हो, परमेश्वर के लोगों का हृदय का एक अटूट चाहत क्या था पता है? कि वो परमेश्वर को देखे। परमेश्वर का लोगों का हृदय का चाहत था कि वो उस यहोवा राजा को देख पाए। ठीक है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है परमेश्वर के लोगों के लिए, उस राज्य के लोगों के लिए, कि उस राज्य के लोग अपने राजा को देखे। एक अटूट चाहत था। इसलिए जब आप देखेंगे नया नियम में भी फिलिप यीशु मसीह के पूछता है कि पिता को हमें दिखा। He wanted to see God, God the Father। ये चाहत को हम शिष्य में भी देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन है वो व्यक्ति जो वाकई में देख पाएंगे? जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय को शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है, वैसा इंसान लोग परमेश्वर को देख पाएगा। और जिस समय वो इंसान यीशु में मसीह में विश्वास करते हैं, तुरंत उसी समय वो इंसान जो है अपना आत्मिक आंखों से, ठीक है, अपना प्राण की आंखों से वो यीशु परमेश्वर को देख पाते हैं। विश्वास के नजरिया से हम परमेश्वर को उसका संपूर्ण शास्त्र में देख पाते हैं, परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का कार्य को, और साथ ही साथ हम परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। और एक दिन आखिरकार हम परमेश्वर को आमने सामने देख पाएंगे। ठीक है, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो लोगों का हृदय को शुद्ध किया गया है, वैसे लोग विश्वास का नजर से आज परमेश्वर को देख पा रहे हैं। परमेश्वर का शास्त्र में वो परमेश्वर को देख पाते, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर को देख पाते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कुछ भी परमेश्वर का नियंत्रण के बाहर नहीं है। वो इतिहास में परमेश्वर को देख पाते, वो सृष्टि में परमेश्वर को देख पाते हैं, और विशेष करके वो शास्त्र का पन्ना में परमेश्वर को देख पाते हैं। और परमेश्वर को देख पाने का जो विषय है वो रूपक एक भाषा है, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना, परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव कर पाना, परमेश्वर का सामर्थ्य को उपलब्ध कर पाना। इसलिए जब यीशु मसीह को पूछा गया था कि पिता को हमें दिखा, यीशु ने क्या बोला था पता है? क्या तुमने मुझे नहीं देखा, उसके बावजूद तुम पूछते हो कि पिता कहाँ है? इसका मतलब यीशु मसीह को देखा मतलब पिता को देखने का बराबर। मतलब यीशु मसीह का जो चेला लोग था, फिलिप लोगों ने यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखा, यीशु मसीह का उपस्थिति उनके साथ था। तो परमेश्वर को देख पाने का एक अर्थ यह भी है कि परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर पाना, परमेश्वर के साथ उद्धार के द्वारा एक अच्छा संबंध होना, परमेश्वर का उपस्थिति, उसका सामर्थ्य को जीवन में अनुभव कर पाना। और जब एक इंसान इस तरह से शुद्ध किए जाते हैं अपने हृदय में, वो अपना हृदय के आंखों के द्वारा उसका हृदय को शुद्ध किया जाता है कि वो आप विश्वास के नजर से, हृदय की आंखों से परमेश्वर को देख पाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ रहा है जब हम, जो प्रत्येक जो विश्वासी है जिसका हृदय शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति लोग परमेश्वर को आखिरकार देखेंगे। जो बात हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, आप अपने आंखों से देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में ये सत्य को हम पाते हैं। 22 अध्याय 3-4 पद में, मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर श्राप ना होगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3-4 पद में, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे, देखिए, परमेश्वर का जो दास लोग हैं वे उसका मुंह देखेंगे। आखिरकार दे विल सी गॉड्स फेस, और उसका नाम उनके हाथ, उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। तो क्या हम देख रहे हैं आखिरकार जो इंसान लोगों का हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय को शुद्ध किया गया है, वो इंसान लोग आखिरकार परमेश्वर को फेस टू फेस, आमना सामना देख पाएंगे। परमेश्वर के सच्चा दास, सच्चा विश्वासी लोग। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को अभी देखते हैं कि एक शुद्ध हृदय जो है, एक शुद्ध हृदय जो है उसका हम कैसा पहचानेंगे कि वो हृदय शुद्ध है। एक शुद्ध हृदय का गुण क्या है, कि हम कैसा जानेंगे कि मेरा हृदय शुद्ध है? क्या हम कैसा जांच पाएंगे कि हमारा हृदय शुद्ध है? क्या इसको जांचने का कोई तरीका है? कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे मुझे पता चलेगा मेरा हृदय शुद्ध है। सबसे पहला, कि हमारा जीवन में हम परमेश्वर के प्रति समर्पण में, सटीक समर्पण में हम बढ़ते जाएंगे, अविभाजित समर्पण में। ऐसा नहीं कि हमारा एक पैर कलीसिया में, दूसरा पैर को हम पाप में लीन करके रखे ना। हम परमेश्वर के प्रति समर्पण में बढ़ते जाएंगे।
जैसे भजन का लेखक ने कहा था ना कि यूनाइट माय हार्ट गॉड दैट आई मे फियर योर नेम, मेरा हृदय को एकत्रित कर, एक चित कर। तो एक हृदय जो सच में शुद्ध हृदय है, उसका अविभाजित, उसका समर्पण जो है वो परमेश्वर के प्रति समर्पण में बढ़ता जाएगा, एक मत समर्पण में, अविभाजित समर्पण में। और दूसरा, उसका जीवन में वो परमेश्वर के धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास में वो बढ़ता जाएगा, और उसके जीवन में परमेश्वर और शास्त्र का मसीह यीशु के प्रति सच्चा प्रेम में वो बढ़ता जाएगा, और उसका जीवन में वो और चाहेगा कि मैं पवित्रता और शुद्धता में और बढ़ते जाऊं। He will desire that from his heart and life। और साथ ही साथ वो इंसान जो है अपने पाप से वो नफरत करने में बढ़ते जाएगा, और साथ ही साथ वो इंसान जो है अन्य विश्वासियों से सच्चा प्रेम करने में बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ उस इंसान का जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ चाहत होगा वो ये है कि वो इंसान अपने जीवन, कलीसिया, समाज, देश के द्वारा परमेश्वर का नाम को महिमान्वित किया जाने के लिए तरसेगा। उस हृदय का अटूट चाहत होगा that God may be glorified, परमेश्वर ताकि महिमा पाए मेरा जीवन से, मेरा परिवार का जीवन से, मेरा कलीसिया से, मेरा गांव से, मेरा समाज से, मेरा देश से, इस पृथ्वी से। He will desire for God's glory। ठीक है, तो इस रीति से हम पहचानेंगे कि जो हृदय शुद्ध है, और केवल ऐसा हृदय वाला व्यक्ति ही जिसका हृदय को शुद्ध किया गया है वो परमेश्वर को देख पाते हैं, और आखिरकार परमेश्वर को देखेंगे। और देखिए अंत में ये पवित्रता क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये शुद्ध हृदय होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या ये वाकई में महत्वपूर्ण है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या होगा उस इंसान का जिसका हृदय इस तरह से शुद्ध नहीं है, जिसका मन इस तरह से पवित्र नहीं है? क्या होगा उस इंसान का? क्यों पवित्रता इतना महत्वपूर्ण है? इब्रानी का पुस्तक को मेरे साथ खोलिए, इब्रानी 12 अध्याय 14 में इस वास्तविकता को पढ़ते हैं आज कि क्यों पवित्रता और शुद्धता इतना जरूरी है। इब्रानी 12 अध्याय 14। इब्रानी 12 अध्याय 14 में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो। इब्रानी 12 अध्याय 14 हमसे कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, और आगे लिखा है उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ठीक है, पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि उस पवित्रता का खोजी हमें करना है जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पवित्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि बगैर पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। ठीक है, इसलिए पवित्रता इतना जरूरी है। शास्त्र हमसे कहता है कि उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके कदापि ना देखेगा। ये बहुत ही चौंका देने वाला और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है, इसीलिए देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आपसे ये बात को किसी ने कभी नहीं कहा होगा, सुनिए गौर से। यदि हम में से कोई है जो अपने जीवन में पवित्रता का खोजी नहीं करता है, यदि हम में से कोई है जो अपने जीवन में शुद्धता को नहीं तलाशते हैं, जो शुद्धता के बारे में बाइबल कहता है, उस शुद्धता को, उस पवित्रता का अगर खोजी आप नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी तक पवित्र और शुद्ध ठहराए नहीं गए हैं और आप यहोवा को नहीं देखेंगे। ठीक है, किसी ने सटीक रीति से कहा था इस पद के आधार पर कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता का खोजी नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु को नहीं देखेगा, वो व्यक्ति नरक में विनाश होगा। If you don't pursue holiness in your life, you are going to hell। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन धन्य है वे, यीशु मसीह कहते हैं जिसका हृदय है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका हृदय को शुद्ध किया गया है, क्योंकि वे यहोवा को देखेंगे, क्योंकि वे हमेशा के लिए यहोवा का उपस्थिति में और आनंद में प्रवेश करेंगे। इसलिए अंत में जब हम इन पदों के बुनियाद पर आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम हर किसी का हृदय का चाहत, हमारे किसी का हृदय का प्रार्थना आज ये हो जिसको दाऊद ने भजन में लिखा है। मैं आप सबों के सामने इस प्रार्थना को पढ़ना चाहूंगा, आप बाद में अपने बाइबल में देख सकते हैं इसे। हमारे किसी का हृदय का चाहत और प्रार्थना ऐसा हो, जब हमने आज पवित्रता का विषय को देख लिया है, ऐसा हो। दाऊद ऐसा कहते हैं, भजनकार ऐसा कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे परख, सर्च मी ओ गॉड। परमेश्वर आज हम सबों को परखे, ठीक है, और हम अपने हृदय को परखने लगे आज शास्त्र के बुनियाद पर। हे परमेश्वर मुझे परख और मेरा हृदय पहचान, नो माय हार्ट ओ गॉड, मेरा हृदय को पहचान, मुझे जांच और मेरा विचारों को जान। भजनकार परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर मुझे परख, सर्च मी ओ गॉड। हम आज
अपने जीवनों को शास्त्र के बुनियाद पर परखे कि क्या हम वाकई में शुद्ध व्यक्ति है, क्या हम वाकई में वैसा व्यक्ति है जिसका हृदय को शुद्ध पवित्र ठहराएंगे। और हम परमेश्वर से कहे, मेरा हृदय को पहचान, मुझे जांच और मेरे विचारों को जान, मुझे देख ओ यहोवा, क्या मैं कुकर्म पर चल रहा हूं, मुझे देख ओ यहोवा, क्या मैं अभी भी पाप में जी रहा हूं, और हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अनंत मार्ग पर ले चल। भजन 139:23-24। आइए प्रार्थना करें। फादर वी थैंक यू फॉर दिस डे। प्रभु आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्रता के सच्चाई के लिए प्रभु, आपके वचनों का सामर्थ के लिए जो दो धारी तलवार से भी तेज है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ प्रभु, आपका वचन जो दो धारी तलवार से भी तेज है प्रभु, अवश्य ये इंसानों का हृदय में जाके वार करेगा, कार्य करेगा, फल को लाएगा। और इसी भरोसा के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंप के सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगता है।